cow dung ridden dot head Indian that will never assimilate into your culture. They are third world parasites and they're pieces of crap. And you're right, they don't value the human life and they gang rape women. सबसे पहले तो ये लोग हमारे देश का इस्तेमाल करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय बोलकी, जय बोलकी, जय बोलकी, जय बोलकी। और फिर यही अंग्रेज लोग हमारे ही देश को पिछड़ा, गंदा और गरीब दिखाते हैं। खाना है जी? अच्छा। Not a chance. I'm not getting the shits on my first day. India is a total mess. It's a disaster. It's pretty much a failed state. Well, we're out of Delhi, guys. We finally made it out of the hellhole, post-apocalyptic, polluted landscape that is Delhi. And Jesus fucking Christ, India. और हम क्या करते हैं? हम इन्हें भगवान मान लेते हैं। Exactly. Yeah, oh my God. I will show you something. Oh my God. I will give you a treat sometime. Please. इवन आइशो स्पीड जैसा बंदा अगर अपनी भी स्ट्रीम पर विराट कोहली बोल दे तो हमारे यहाँ की जनता पागल हो जाती है, और वहीं हमारे यहाँ के इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोई बाहर पूछता तक नहीं है। यही अगर इंडिया में खड़े होते भाई तो पूरा सड़क जाम हो जाता है, लेकिन लंदन में कोई। तो अचानक से ये फॉरेनर्स इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं और हमारे देश की इमेज को इतना खराब क्यों कर रहे हैं? क्या सच में इंडिया इनक्रेडिबल बन गया है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? तो अब पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉरेनर क्रिएटर्स हमारे इंडिया के ऊपर कंटेंट बनाते ही क्यों हैं? फिर चाहे वो इंडियन स्ट्रीट फूड को टेस्ट करना हो, बॉलीवुड के गानों पर नाचना या गाना हो, या फिर तो इंडिया के ऊपर व्लॉग्स बनाना हो, तो चलिए थोड़ा सा डीप में जाकर इसको समझते हैं। तो बात करें अगर इंडिया की, तो पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया ही सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। इवन इंडियन इकोनॉमी भी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को भी ग्लोबल एक्सपोजर मिला है। जैसे कि 2014 में इंडिया के प्रपोज्ड रेजोल्यूशन को पास करने पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 21 जनवरी को योगा डे डिक्लेयर किया गया था। आखिर ये अच्छी बात है कि इंडिया के योगा के साथ साथ हमारे यहाँ का फूड कल्चर और बॉलीवुड सॉन्ग्स भी ग्लोबली फेमस हो रहे हैं। हम इंडियन मूवीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 में ऑस्कर विनिंग मूवी RRR के गाने नाटू नाटू काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था, और इसी ट्रेंड को देखते हुए फॉरेनर्स ने इंडियन कंटेंट के ऊपर अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, और हमने क्या किया, उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। और आपने इस बंदे को हिंदी गानों में लिपसिंग करते हुए और डांस करते हुए तो देखा ही होगा। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख कैसे बनाना है। अब खुद देखो, इसने बस एक लिपसिंग रील बनाई बमले हरी सॉन्ग पर और इंडिया से 14 मिलियन व्यूज बटोर लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, इसे इस गाने का मतलब भी पता होगा? ऑफ कोर्स नहीं। और इसके जैसे कई और क्रिएटर्स हैं जो ऐसे ही कंटेंट बनाकर इंडिया में सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि जहां से ये लोग असल में बिलोंग करते हैं उस कंट्री में इन्हें कोई जानता तक नहीं है, या कहें इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि ये लोग इंडिया को पसंद करते हैं, तो आप गलत हो सकते हो। और इन कंटेंट क्रिएटर्स का इंडियन कंटेंट बनाने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। उनमें से सबसे बड़ा रीजंस है व्यूज़ और फॉलोअर्स को गेन करना, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है, और स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% इंडियन यूज़र्स जो हैं वो एक्टिव है इंटरनेट पर, जो कि 90% आबादी होती है पूरे यूरोप की। और इसलिए फॉरेनर्स हमारे इंडिया को एक सोने की खदान या तो व्यू फार्म की तरह देखते हैं अपने व्यूज़ और फॉलोअर्स को गेन करने के लिए। और हमारे इंडिया में इन फॉरेनर्स क्रिएटर्स को काफ़ी कम मेहनत करते व्यूज़ और फॉलोअर्स गेन करने के लिए, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते इस चीज़ को। जैसे इस यूट्यूब चैनल को देखिए, पहले ये गेम्स के ऊपर वीडियो कंटेंट बनाया करता था, लेकिन ज़्यादा व्यूज़ ना आने के कारण भाई ने पूरा कंटेंट ही चेंज कर दिया। अब ये बॉलीवुड के ऊपर रिएक्शन बनाता है और अब इसको भर भर के व्यूज़ आते हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये तो अभी शुरू हुए कुछ नए क्रिएटर्स हैं, लेकिन इनसे पहले भी कई रिएक्शन चैनल्स हैं, जैसे न्यूज़ व्यूज़ एंड अपडेट, रिएक्शन बाय सुलेमान, अमेरिकन रिएक्शन, और ऐसे कई चैनल्स हैं और क्रिएटर्स हैं जो इंडियन व्यूज़ के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। इन्हें कुछ भी नहीं करना है, बस थंबनेल में इंडिया लिख दो और फिर आपके वीडियोस पर व्यूज़ की कोई कमी नहीं होनी है। चलिए मान लेते हैं कि फॉरेन क्रिएटर्स इंडियन व्यूज़ और अटेंशन के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस इन्हें देख ही क्यों रहे हैं? तो इसका कारण है एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब हम इंडियंस फॉरेनर्स से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम!
इंडिया में 200 साल तक कॉलोनियल रूल था और इन 200 साल में हमें सिखाया ही ऐसा गया है और उस टाइम से ही हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि फॉरेन और वेस्टर्न कंट्रीज़ हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। और यही रीज़न है कि आज जब हम किसी वेस्टर्न या फॉरेन कंट्री वालों को इंडियन कंटेंट बनाते हुए देखते हैं या इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए देखते हैं तो हमें काफ़ी प्राउड फील होता है। और अगर किसी फॉरेनर क्रिएटर ने हमारे यहाँ के बड़े सेलिब्रिटीज लाइक विराट कोहली का नाम ले दिया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी वीडियो पे जाकर उनकी एंगेजमेंट बढ़ा देते हैं। और ये बाहर के क्रिएटर काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि इंडियंस काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो इन लोग को इमोशनल फूल बनाना काफ़ी ईजी है और हम इंडियंस काफ़ी जल्दी फूल बन जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते ये फॉरेनर्स इस टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में और इसलिए इसके रिगार्डिंग आपको इतना ज़्यादा कंटेंट देखने मिलेगा। और कुछ यूट्यूब चैनल तो हमारे इंडिया की नेगेटिव साइड का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कुछ टाइम पहले बाल्ड एंड बैंकरप्ट नाम के फॉरेनर्स के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आती है, पहले आप ये वीडियो देखो। It's 7 a.m. here in Delhi, rat-infested Delhi, the world's worst capital, has to be said. It's too hectic to walk here. My throat hurts from the pollution. अरे यार, बहुत गंदे हैं ना? I spoke too soon about how clean Indian trains are. Look at this. The beauty of India in the morning. Look at these places, the old British buildings. Look at them now overgrown, just left to rot. Look, literal plants growing through the windows, abandoned. Do I leave India? That's my preferred option. India is a total mess. It's a disaster. It's pretty much a failed state. तो मेरा कहना यह है कि भाई तू इंडिया आया ही क्यों, अगर इंडिया के सिर्फ नेगेटिव साइड को ही शो करना था। ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ नेगेटिविटी है, अच्छी जगह भी जा सकता था बट भाई गया नहीं, वो तेरी गलती। और मज़े की बात तो यह है कि बेंजामिन भाई ने अपनी व्लॉगिंग की जर्नी इंडिया से ही स्टार्ट की थी और आज बेंजामिन भाई हमारे ही इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं और नेगेटिव साइड दिखाते हैं पूरे इंडिया का। यूट्यूब का वेरी फर्स्ट वीडियो बेंजामिन ने इंडिया में शूट किया और पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद जब ये फिर से सेकेंड ट्रिप पर इंडिया आया तो इसने इंडिया को बहुत ही नेगेटिव लाइट में शो किया। तो बेंजामिन के यूट्यूब चैनल बाल्ड एंड बैंकरप्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको सारी वीडियोस इंडिया में पॉवर्टी, इंडिया में गंदगी और यही सब चीज़ों की सराउंडिंग शो करते हुए दिखेंगी। और इसके जैसे और भी चैनल्स का बस यही फोकस होता है कि इंडिया को एक थर्ड क्लास कंट्री दिखाया जाए, जैसे कि इंडिया में सिर्फ गंदगी और गरीबी ही है और इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। और ऐसे और भी बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जैसे कि हारोल्ड बाल्डर जो सिर्फ इंडिया के स्लम्स, अंडर डेवलप्ड एरियाज को ही फिल्म करने पर फोकस करते हैं। ये सब सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए है, क्योंकि जब भी इंडिया में ये लोग किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलेंगे तो आप लोग इनको और क्रिटिसाइज़ करोगे और इनडायरेक्टली इसी तरह ये लोग और पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं इंडिया में। हालांकि फॉरेनर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें इंडिया में कैसा ट्रीट करते हैं, अगर आप इन्हीं के देश में चले जाएं तो ये आपको भूल जाएंगे कि आप हैं कौन और आपको बहुत गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ और नेगेटिव साइड भी दिखाएंगे आपके इंडिया की। और दुनिया का सबसे बड़े क्रिएटर में से एक प्यूडीपाई का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिसके आज 11 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। वो हमारे इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट और नेगेटिव कमेंट करता रहता है और इससे हमारे इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इमेज डाउन और डैमेज होती है वर्ल्ड के अंदर। इसमें सिर्फ गलती फॉरेन क्रिएटर्स की नहीं, हमारे भी है। हम लोग इन लोग को इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और ये लोग हमको सिर्फ एक व्यू फार्म की तरह देखते हैं। और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट का भी कहना है कि उनकी वीडियोस का सबसे बड़ा परसेंटेज इंडियन ऑडियंस से आता है। और हमने रिसेंट में ही देखा कि मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और आइशो स्पीड जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हमारे इंडिया को विजिट कर रहे हैं और इसके पीछे इनकी काफ़ी बड़ी बिजनेस और कंटेंट स्ट्रेटेजी है जो इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा और व्यूज़ कमा के देगा इंडिया से। तो अगली बार जब भी आप किसी फॉरेनर को देखो तो उसके पास जाके फ़ोटो मत खिंचवाने लगो, क्योंकि फॉरेनर्स हमसे काफ़ी ज़्यादा अनसेफ और अनसिक्योर फील करते हैं और आपकी एक फ़ोटो हमारे इंडिया की इमेज को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है पूरी दुनिया में। आपकी और हमारी इन हरकतों की वजह से हम वर्ल्ड मीडिया हमें सिविक सेंसलेस इंडियन की तरह पोर्ट्रे करता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे इंडियंस के अंदर अवेयरनेस आए और अगली बार हम किसी भी फॉरेनर्स को देखें इंडिया में तो इस टाइप की हरकतें ना करने लग जाएं और इस टाइप की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बाय।